नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला मिशन इंस्टीट्यूट परिवार की तरफ से आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते। दोस्त, जैसा कि आपको दोस्त विदित होगा कि हम लोगों का जो अभी पुलिस की भर्ती हुई उसी के साथ अपने यहाँ यह घोषित किया गया कि हम 2 लाख भर्ती और करवाएंगे। आपने सुना भी होगा क्योंकि न्यूज चैनल में बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ था। ठीक है, सभी यूट्यूब चैनल वालों ने भी दिखाया था कि नहीं, हम 2 लाख वैकेंसी आने के पूरे आसार हैं। इन्हीं आसार को लेकर आप सभी जो नवयुवक साथी हैं हमारे, उनको सिपाही और दरोगा बनाने के लिए मिशन इंस्टीट्यूट ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हर प्रकार की क्लासेस आपको मुहैया करवा रही है। आपको एक बात और बता दें, एक विशेष सूचना आपके लिए यह होगी कि मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज की धरती पर सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली एक टीम रही है। और आप मिशन इंस्टीट्यूट आने वाले 6 तारीख को शाम को 3 बजे से अपना एक नया बैच लेकर आ रही है, जो आपके यूपी सिपाही यूपी दरोगा के लिए स्पेशल होगी। ठीक, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आशीष शुक्ला हिंदी की क्लास लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि कल की क्लास में हमने आपको रस की चर्चा किया था। ठीक, किसकी चर्चा किया गया था? रस की चर्चा की गई थी। उन्हीं रस की चर्चा को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए आज की क्लास में उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, कल हमने आपको रस की बात हमने जब बताई थी, तो उस रस की बात में हमने आपको यह बताया था रस के प्रतिष्ठापक कौन थे। ठीक, रस का वर्णन ग्रंथ कौन सा रहा? रस का वर्णन ग्रंथ कौन सा रहा? वर्णन ग्रंथ कौन सा रहा मित्र? नाट्य शास्त्र रहा। ठीक, अब वैसे ध्यान रखिएगा, रस का जब हम बात करते हैं, रस के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रवर्तक के रूप में कौन माना गया था? आचार्य भरत मुनि माने गए थे। कौन माना गया था? भरत मुनि को माना गया था। ठीक है, अब इस रस के एक प्रतिष्ठापक आते हैं। कौन आते हैं? प्रतिष्ठापक आते हैं। प्रतिष्ठापक के रूप में कौन आता है? आचार्य प्रतिष्ठापक होते हैं। एक रस के क्या हो जाते हैं? निरूपण करता होते हैं। ठीक, कौन होता है? निरूपण करता होते हैं। जब निरूपण करता की हम बात करते हैं, आचार्य नंदकेश्वर होते हैं। ठीक, आचार्य नंदकेश्वर होते हैं। इनका ध्यान रखिएगा। आचार्य नंदकेश्वर को क्या कहा जाता है? रस का निरूपण करता कहा जाता है। प्रतिष्ठापक के रूप में कौन जाता है? आचार्य मम्मट जाते हैं। कौन जाता है? आचार्य मम्मट जाते हैं। आचार्य मम्मट जाते हैं। और प्रवर्तक के रूप में कौन जाता है? आचार्य भरत मुनि जाते हैं। आचार्य भरत मुनि ने अपना एक ग्रंथ लिखा था, जिस ग्रंथ का नाम क्या रहा दोस्त? नाट्य शास्त्र रहा। जिस ग्रंथ का नाम क्या रहा? नाट्य शास्त्र रहा। इसी नाट्य शास्त्र ग्रंथ में इन्होंने क्या किया था? रस का वर्णन किया था। और स्वयं आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ को क्या नाम दिया था? पंचम वेद कहा था। ठीक, क्या नाम दिया था? इसी नाट्य शास्त्र ग्रंथ को एक नाम दिया था, जिसका नाम क्या था? पंचम वेद कहा था। ठीक है, अब बात यह आई थी, हमने आपको कल की क्लास में बताया था, संपूर्ण रसों का स्रोत किसको माना जाता है? भाव को माना जाता है। जहां भाव की संख्या अगर पूछी जाए, भाव की संख्या अगर आपसे पूछी गई, तो हमने आपको कल 49 बताया था। इस 49 में स्थायी भाव की संख्या आपको कितनी बताई गई थी? 8 बताई गई थी। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी बताई गई थी? सात्विक अनुभाव की संख्या 8 बताई गई थी। उसके बाद फिर हमने आपको कल ही की क्लास में संचारी भाव बताया था। संचारी भाव की संख्या हमने कितनी बताई थी? आपको 33 बताई थी। ठीक है, संचारी भाव की संख्या कितनी बताई थी? 35 बताई थी। यह सब चीजें जो है आप अपने दिमाग में इन सारी चीजों को आप बैठा कर रखे रहिएगा। क्यों? क्योंकि यह सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं हमेशा। ठीक है, अब बात यह आती है कि जो हमने आपको आचार्य भरत मुनि की बात कही, तो रस का अर्थ वैदिक संहिता में, कहां पर? वैदिक संहिता में रस का अर्थ किससे लगाया गया? संहिता में रस का अर्थ भैया किससे लगाया? वैदिक संहिता में रस का अर्थ किससे लगाया गया था? जल से लगाया गया। किससे लगाया गया था? जल से लगाया गया था। बात क्लियर है। अब आचार्य भरत मुनि के छोड़कर हम कहाँ आते हैं? आचार्य विश्वनाथ के पास आते हैं। कहाँ आते हैं? आचार्य विश्वनाथ के पास आते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने अपना एक ग्रंथ लिखा था, जिस ग्रंथ का नाम क्या था? साहित्य दर्पण। ठीक है, ग्रंथ कौन सा रहा? ग्रंथ इनका कौन सा रहा? साहित्य दर्पण रहा। इस साहित्य दर्पण ग्रंथ में इन्होंने क्या काम किया था? रस को, इसी में क्या कहा था? रस को परिभाषित किया था। तो इसी ग्रंथ में रस की जो परिभाषा दिया था, किसने दिया था यह परिभाषा? आचार्य विश्वनाथ ने दिया था।
इन्होंने लिखा था वाक्यम रसात्मकम रसात्मकम काव्यम। ठीक, रसात्मकम काव्यम, यह इन्होंने क्या किया था, रस की इन्होंने रस को परिभाषित करते हुए कहा था। कल के क्लास में सारी चीजें हमने आपको बताई है। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है, इन्हीं आचार्य विश्वनाथ हैं, आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा, इसकी काव्य की आत्मा, आत्मा या प्राण तत्व कहा, यह क्या कहा, प्राण तत्व कहा। ठीक है, रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा। किसने कहा था, आचार्य विश्वनाथ ने कहा था। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने रस को क्या कहा था, रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा। यह शब्द या परिगण किसने कहा था, आचार्य विश्वनाथ ने कहा था। यह हमारी सब कल की क्लासेस थी, कल की क्लासेस में हम यह सारी चीजें आपको बताया था। ठीक है, इन सारी चीजों को हमने कल की क्लास में आपको बताया था। तो आप लोग एक बार कल वाली क्लास को आप बेहतर ढंग से देखिएगा, आपको वहां पे बहुत सारी चीजें लगातार मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। उसके बाद फिर हमने यह भी बताया था कि आचार्य भरत मुनि ने रस के 4 अंग बताए। किसके, रस के 4 अंग बताए। कितने अंग बताए, 4 अंग बताए। वह 4 अंग क्या कौन कौन से है, यह भी आपको हम बता देते हैं। उन्होंने एक सूत्र लिखा था, जहां पे हमने आपको सूत्र बताया था ना, विभावानुभाव, संचारी भाव, संयोगाद्र रस निष्पत्ति, संयोगाद्र रस निष्पत्ति, यह इनका एक सूत्र था। ये सूत्र से यह होता है कि रस के कितने अंग होते हैं मित्र, 4 अंग होते हैं। 4 अंगों में अगर देखा जाए, सबसे पहला क्या हो जाता है, विभाव। ठीक, दूसरा क्या हो जाता है, अनुभाव। ठीक, दूसरा क्या हो जाता है, अनुभाव। तीसरा क्या हो जाता है, संचारी भाव, और चौथा क्या हो जाता है, स्थायी भाव हो जाता है। ठीक है, इन्हीं 4 के नामों को यहाँ पर आचार्य भरत मुनि ने एक सूत्र में परिभाषित किया, जिसे क्या कहा गया, विभावानुभाव, संचारी भाव, संयोगाद्र रस निष्पत्ति के नाम से संबोधित किया गया। ठीक, अब बात यह होती है कि जो हमने यहाँ पर आपको विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की हमने बात कही है, तो इस विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का मतलब यह होता है कि इनको कैसे परिभाषित किया। तो आपको हम एक रूपरेखा दिखाते हैं कि आखिर वह रूपरेखा किस तरह से चलती है। ठीक है, इस रूपरेखा को आप देखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको यह बताया था कि आचार्य भरत मुनि ने रस के कितने अंग बताए थे, 4। और 4 के आप देखिएगा यहाँ पे नाम लिखा है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, अस्थायी भाव। ठीक है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और क्या आया, स्थायी भाव आया। ठीक है, अब यह किसके अनुसार दिया जा रहा है मित्र, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस का यह एक विवरण है। ठीक है, रस का क्या है, यह विवरण होता है। इस विवरण में अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या आया, विभाव आया है। तो जिसे अभी हमने आपको सूत्र बताया ना, विभावानुभाव, संचारी भाव, संयोगाग्र रस निष्पत्ति। ठीक, यह जो कथन लिखा गया है, यह आचार्य भरत मुनि ने स्वयं लिखा था। और किसके संदर्भ में लिखा था, रस के अंग के संदर्भ में लिखा था। ठीक है, किसके संदर्भ में लिखा था, रस के अंगों के संदर्भ में लिखा था। तो दोस्तों इस बात को आप एकदम लाइटली आप ध्यान दीजिएगा कि यह कैसे कैसे क्या क्या बन रहा है। ठीक है, अब देखिए कि जो हमने आपको 4 अंग बताए थे, तो नंबर 1 अंग यह हो गया, नंबर 2 यह हो गया, नंबर 3 यह हो गया। ठीक, और नंबर 4 यह हो गया। तो आप देखिए कि रस के कितने अंग हो गए हैं, 4 अंग हो गए हैं। कौन कौन से आए हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संयोग और क्या आया है, संचारी भाव, स्थायी भाव आया। ठीक है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से किसकी निष्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है। जिस रस को नाम क्या दिया जाता है, स्थायी भाव कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने आपको 4 अंगों के बारे में बता दिया। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए विभाव के कितने भेद होते हैं, तो विभाव के कितने भेद होते हैं भैया, 2 भेद होते हैं। ठीक, कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक को क्या नाम दिया जाता है, आलम्बन कहा जाता है। दूसरे को क्या नाम दिया जाता है, उद्दीपन कहा जाता है। ठीक, एक को क्या नाम दिया जाता है, आलम्बन कहा जाता है। दूसरे को क्या नाम दिया जाता है, उद्दीपन कहा जाता है। तो ध्यान रख दीजिएगा, जैसे कि जो आलम्बन और उद्दीपन है, इस आलम्बन के भी 2 भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। आपको जो अभी हम आपको यह दे रहे हैं, यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर रस का पूरा संपूर्ण वर्णन ही मिल जा रहा है। ठीक, यहाँ पर आपका रस का पूरा संपूर्ण वर्णन ही मिल जा रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या कहा गया है,
रस के जब भेद की बात हमने कहा, सबसे पहले क्या आया? विभाव। ठीक, क्या आया है? विभाव। अब इस विभाव के कितने भेद हुए हैं? 2 भेद हुए हैं। एक आलम्बन हुआ, दूसरा क्या हुआ है? उद्दीपन। ठीक, अब इस आलम्बन के 2 भेद होते हैं। एक भेद को क्या नाम दिया जाता है? विषयगत आलम्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषयगत आलम्बन कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? विषयगत आलम्बन कहा जाता है। दूसरे भेद को क्या नाम दिया जाता है? आश्रयगत आलम्बन कहा जाता है। ठीक, आश्रयगत आलम्बन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा इन सारी चीजों को। अब देखिए कि विभाव के कितने भेद होते हैं? 2, आलम्बन और उद्दीपन होता है। और आलम्बन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, जिसे क्या नाम दिया जाता है? विषयगत और आश्रयगत कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? विषयगत और आश्रयगत कहा जाता है। अब बात इसके आगे की आती है, जैसे कि दूसरा नंबर आया क्या? अनुभव। इस अनुभव के कितने भेद होते हैं भैया? 4 भेद होते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो नंबर 1 क्या हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया और नंबर 4 हो गया। ठीक, तो अनुभव के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। 4 भेद में सबसे पहले क्या गया है? कायिक अनुभव। ठीक, सबसे पहले क्या गया है? कायिक अनुभव गया है। ठीक है, जब कायिक अनुभव गया तो कायिक मतलब क्या होता है? काया, काया मतलब शरीर। ठीक, काया मतलब क्या होता है? शरीर होती है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आया? वाचिक। वाचिक का क्या होता है? वाणी से लगा देता है। हालांकि अभी हम आपको उसके बारे में बहुत सारी चीज बताएंगे, जैसे अभी हम अपनी ही वाणी से व्यक्त कर रहे हैं ना। अब हम आप लोगों को एक शब्द आपको बोल रहे हैं कि वाणी के माध्यम से बोल रहे हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए, हमने आपसे कहा कि 6 तारीख को शाम को 3 बजे से मिशन इंस्टीट्यूट में बैच प्रारंभ हो रहा है, तो यह क्या हो रहा है? हमने वाणी से प्रकट किया ना ये सारी चीजें। या हमने क्या किया? बोल कर प्रकट किया। हमने क्या बोला? हमने कहा ना कि 6 तारीख को मतलब आने वाली जो 6 तारीख है, आज कितनी तारीख है? 3 दिन के बाद जो 6 आएगी, 6 तारीख होगी, उस 6 तारीख को शाम को 3 बजे से क्या होगा? मिशन इंस्टीट्यूट में बैच प्रारंभ हो रहा है। तो यह क्या है? हम वाणी के माध्यम से अपनी भावनाओं को जब व्यक्त करते हैं तो वह क्या कहलाता है? वाचिक कहलाता है। कि वह क्या कहलाता है मित्र? वाचिक कहलाता है। दूसरा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या है? सात्विक है। सात्विक मतलब हमारे मन का विकार। अब आपका विकार, आपके मन के अंदर कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक, यह भी देखा जाएगा। कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है? बड़े प्यार से देख रहे हैं, कैसे? बड़े प्यार से, मन में हलचल मची है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस सात्विक अनुभव के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। आप देख सकते हैं, स्तंभ है, स्वरभंग है, वैवय है, स्वेद है, बेपत्व है, रोमांच है, अश्रु है और प्रलय है। अभी हम इसकी आपको व्याख्या देंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर एक और अंतिम भेद आया, जिसे आघारी कहा गया। आघारी मतलब क्या होता है? जहां नए वस्तुओं के प्रति आपका एक आकर्षण होता है। ठीक, नए वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? आघारी अनुभव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आघारी अनुभव कहते हैं। अब बात आई कि यहाँ संचारी भाव को, संचारी भाव जो लिखा गया है, इसकी संख्या कितनी होती है दोस्त? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। यह भी बात ध्यान रखिएगा, इसकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और 33 में क्या हो जाता है? आलस भी आती है, ठीक, ज्वलन भी होती है, स्वेद भी होता है, ठीक, ईर्ष्या भी होती है, द्वेष भी होता है, जलन होती है, अविद्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो उसकी संख्या कितनी हो गई है? 7 में 33 हो गई है। अब बात किसकी आई है? स्थायी भाव की। स्थायी भाव की संख्या अगर आप देखते हैं, यहां हमने कितना लिखा है? 8 लिखा है। ठीक, यहां हमने क्या लिखा है? 8 लिखा है। 8 में अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 कौन कौन सा है, और यह क्या हो गया? 8। अब देखिए, सबसे पहले क्या है? इसमें श्रृंगार रस आया, हास्य रस आया, करुण रस आया, रौद्र, वीर, अद्भुत, भयानक और विभत्स रस आया। यह जो 8 रस आपके सामने हम लिखे हैं, इन 8 रसों का वर्णन किसने किया है? आचार्य भरत मुनि के अनुसार है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 9 नहीं है। ठीक है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 9 नहीं है, यह बात अपने दिमाग में रखिएगा। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या होती है वो कितनी है? वह 8 ही है। ठीक, कितनी है? 8 ही है, 8 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, 8 से ज्यादा नहीं है। ठीक, अब जब 8 से ज्यादा नहीं है तो उसमें अगर आप देख रहे हैं श्रृंगार रस, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या हो जाता है दोस्त? श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। हास्य का क्या हो जाता है? हास्य का हास होता है। ठीक, करुण का क्या हो जाता है? करुण का शोक हो जाता है। ठीक, रौद्र का क्या हो जाता है? क्रोध हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रोध हो जाता है। वीर का क्या हो जाता है दोस्त? उत्साह हो जाता है। ठीक है,
अद्भुत का क्या हो जाता है? आश्चर्य हो जाता है। क्या हो जाता है? आश्चर्य हो जाता है। ठीक है। भयानक का क्या हो जाता है? भय हो जाता है। विभत्स का क्या हो जाता है? जुगुप्सा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? जुगुप्सा लिखा जाता है। ठीक है। इस तरह से क्या हो गया कि यह अगर आप देखते हैं, यह क्या है? रस है। और यह जो नीचे लिखा गया यह क्या है मित्र? स्थाई, स्थाई भाव है। ठीक, क्या है? स्थाई भाव है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार स्थाई भाव की संख्या कितनी होती है, तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार स्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्थाई भाव की संख्या कितनी होती है, तो क्या बताएंगे आप? 9 बताइएगा। ठीक, स्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। और आचार्य भरत मुनि के अनुसार स्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो आप लोग इन जितना हमने यहाँ पे लिखा है इन सब का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए क्या हो जाएगा? बेहद ही आवश्यक है कि इसको जानना जरूरी है। अब बात हमारी आगे की आती है। आप तो कह देंगे ना कि सर ये तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार संख्या इसकी 8 ही हो रही है, लेकिन हम लोग किताबों में 9 पढ़ते हैं। तो हम भी तो आपको बता रहे हैं ना किताब में स्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा मित्र, अब 8 स्थाई भाव के बाद आपके पास एक रस आता है, जिस रस का आप क्या नाम देते हैं? एक रस आता है जिसका नाम क्या होता है? शांत रस होता है। ठीक, कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। ठीक है, कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। ठीक है, कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। इस शांत रस के प्रवर्तक, शांत रस के प्रवर्तक की अगर हम बात करते हैं कि शांत रस के प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रवर्तक इसका किसे माना जाता है? आचार्य मम्मट को माना जाता है। किसको माना जाता है? आचार्य मम्मट को माना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका प्रवर्तक, शांत रस का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य मम्मट को माना जाता है। आचार्य मम्मट जो रहे, इन्होंने क्या किया था? शांत रस का निर्माण किया था। और शांत रस का निर्माण करने के बाद इन्होंने शांत रस का स्थायी भाव बताया था। ठीक, स्थायी भाव बताया था। स्थायी भाव इसका क्या हो जाता है? इसका स्थायी भाव क्या हो जाता है? सम। क्या होता है? सम। या इसी का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। ठीक, क्या हो जाता है? सम या निर्वेद होता है। ठीक है, क्लियर है? इसका स्थायी भाव क्या होता है? सम या निर्वेद होता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं, इसके बाद अगर शांत रस के बाद देखते हैं, एक आपके सामने आता है जिसका नाम क्या होता है? वात्सल्य रस। क्या हो जाता है? वात्सल रस। इस रस के जब प्रवर्तक की हम बात करते हैं, इस रस के प्रवर्तक की अगर हम बात करते हैं, तो प्रवर्तक कौन होते हैं? आचार्य विश्वनाथ होते हैं। प्रवर्तक कौन होता है? आचार्य विश्वनाथ होते हैं। ठीक है, अब आचार्य विश्वनाथ ने इसका स्थायी भाव क्या बताया था? क्या बताया? स्थायी भाव क्या बताया मित्र? इसका स्थायी भाव क्या हो जाता है? यह भी आप देखिए, वत्सल लिखा जाता है। ठीक, वत्सल लिखा जाता है। यह इसका स्थायी भाव क्या हो जाता है? वात्सल्यता हो जाती है। ठीक, क्या हो जाती है? वात्सल्यता हो जाती है। दोनों क्या हो जाते हैं? स्थायी भाव हो जाते हैं। अब इसके बाद फिर एक और रस आता है जिसे क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? भक्ति रस। क्या नाम दिया जाता है? भक्ति रस। अब इसके हम जब प्रवर्तक की बात करते हैं, इसके हम प्रवर्तक की बात करते हैं, इसके प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य रूप गोस्वामी को माना जाता है। किसको माना जाता है? आचार्य रूप गोस्वामी को माना जाता है। आचार्य रूप गोस्वामी जब इसके प्रवर्तक रहे तो उन्होंने इसका स्थायी भाव भी बनाया। क्या बनाया? स्थायी भाव भी बनाया। इसका स्थायी भाव क्या हो जाता है? यह भी आपको जानना जरूरी है कि इस भक्ति रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है? भगवद रति होता है। क्या हो जाता है? भगवद रति हो जाता है। ठीक, स्थायी भाव क्या हो जाता है? भगवत रति। अब मित्र यहाँ पर हम आपको जो बताना चाह रहे हैं, अब आपको उस चीज पर लेकर चलते हैं, लेकिन उसके पहले आप इतना थोड़ा सा ध्यान याद दीजिएगा कि जो यह शांत रस है, शांत रस को, इस शांत रस को अंतिम रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतिम रस कहा जाता है। शांत रस को क्या नाम दिया है? अंतिम रस। इसी शांत रस को एक और नाम दिया जाता है जिसका क्या नाम होता है? नौवा रस होता है। ठीक, अब यह नौवा रस या अंतिम रस क्यों कहा जाता है, यह आप जानिए। नौवा या अंतिम रस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही तक ही रस की गणना की जाती है, बाकी यह दोनों रसों की कोई गणना नहीं की जाती है। इन दोनों रसों को एक नाम दिया जाता है, अमानक रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
अमानक रस कहा जाता है। किस रस को कहा जाता है? वात्सल रस और भक्ति रस को क्या नाम दिया जाता है? अमानक रस कहा जाता है। ठीक, वात्सल और भक्ति रस को क्या नाम दिया जाता है? अमानक रस कहा जाता है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आचार्य विश्वनाथ ने इस रस का वर्णन कहाँ किया था, तो इसके पहले हमने आपको बताया था साहित्य दर्पण ग्रंथ की बात कही थी। किसकी बात कही थी? साहित्य दर्पण ग्रंथ की बात कही थी। साहित्य दर्पण ग्रंथ में इन्होंने क्या किया था? रस की परिभाषा दिया था और रस को क्या कहा था? काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा था। उसी साहित्य दर्पण ग्रंथ में इन्होंने वात्सल रस का निर्माण किया था, अर्थात उसी ग्रंथ में वात्सल रस की विवेचना मिलती है। ठीक है, अब बात यहाँ पर आगे की आती है। अब अगर आपसे कभी पूछा जाए शांत रस, सॉरी देखिए, अगर आपसे पूछा जाए स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? स्थायी भाव की संख्या, अगर आपसे पूछी जाए स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, तो यह आप हमें बताएंगे स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है। और यहीं पर आपसे पूछा जाए आचार्य भरत मुनि के अनुसार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? स्थायी भाव की संख्या, स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? तो यह दोनों चीजें आपके सामने हम रखने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों चीजों पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन एक बात हमारी पहले आप ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा। अपने यहाँ अर्थात मिशन इंस्टीट्यूट में एक 6 तारीख से शाम को 3 बजे यूपी सिपाही और दरोगा का दोनों अलग अलग बैच आ रहा है। आप लोग 3 बजे एक बार डेमो जरूर लें। ठीक है, आपको सबसे बेहतर, सबसे अच्छा दिया जाएगा और अच्छे से अच्छा किया जाएगा। ठीक है, आपने देखा ही होगा कि अब तक मिशन इंस्टीट्यूट ने सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाया है। ठीक है, मिशन इंस्टीट्यूट क्या किया? सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाया है। आप लोग 6 तारीख को शाम को 3 बजे एक बार डेमो क्लास जरूर लीजिएगा। उसके बाद जो भी निर्णय होगा आपके ऊपर निर्भर है। तो चलिए अब हम बात इसकी करते हैं जहां पे आपसे स्थायी भाव का, स्थायी भाव की संख्या जिससे अगर आपसे पूछा जाए, इससे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 9 बताएंगे। लेकिन जब आपसे भरत मुनि के अनुसार पूछ लिया जाएगा, लेकिन अगर आपसे भरत मुनि के अनुसार पूछ लिया जाए तो भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव की जो संख्या होगी वह कितनी होगी? तो भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। यह ध्यान रखिएगा, दोनों हमने आपको अलग अलग करके बता दिया है। ठीक है, अब बात यह करते हैं कि जो भरत मुनि ने 8 बताया है, तो आचार्य भरत मुनि जो थे, इन्होंने क्या किया था? शांत रस को स्वीकार नहीं किया था। ठीक, शांत रस को स्वीकार नहीं किया था। और शांत रस को स्वीकार नहीं किया था, यह ध्यान रखिएगा, नहीं किया। इस शांत रस का प्रयोग, या भी ध्यान रखिए, शांत रस का प्रयोग नाटक में नहीं किया जाता। यह भी ध्यान रखिएगा, कहाँ नहीं किया जाता? नाटक में नहीं किया जाता। नाटक में नहीं किया जाता दोस्त, शांत रस का प्रयोग नाटक में नहीं किया जाता। यह भी आप देखिएगा। ठीक है, शांत रस का प्रयोग नाटक में नहीं किया जाता, यह चीज आप देखिएगा। शांत रस का प्रयोग नाटक में नहीं किया जाता है, और जब नाटक में शांत रस का प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए भरत मुनि ने इस शांत रस को अपने ग्रंथ में स्वीकार नहीं किया है। ठीक, इस शांत रस को स्वीकार नहीं किया। शांत रस के प्रवर्तक कौन होते भैया? आचार्य मम्मट होते हैं। कौन होता है? आचार्य मम्मट होते हैं। यह भी विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कभी प्रश्न किया जाए कि अंतिम रस कौन सा रस होता है, तो अंतिम रस के रूप में कौन सा रस जाएगा? अंतिम रस कौन सा होगा? 9वां रस कौन सा होगा? तो दोनों का एक ही उत्तर होता है, शांत रस होता है। ठीक, शांत रस के बाद जितने भी रस आते हैं, जैसे वात्सल्य आया है और भक्ति रस आया है, इनकी कोई गणना नहीं की जाती है। इनकी कोई गणना नहीं की जाती है, यह भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने आपको यहाँ पर हमने एक रस की व्याख्या दिया है। बाकी कल की क्लास में आपको हम यह बताएंगे विभाव किसे कहा जाता है, अनुभाव किसे कहा जाता है, संचारी भाव किसे कहा जाता है, स्थायी भाव किसे कहा जाता है। ठीक, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जब तक विभाव नहीं होगा तब तक अनुभाव नहीं होगा, अनुभाव नहीं होगा संचारी नहीं होगा, और जब तक संचारी नहीं होगा स्थायी नहीं बनेगा। जब इन तीनों का संयोग स्थापित होता है तब जाकर क्या होता है? स्थायी भाव का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग हमारे साथ लगे रहिएगा। लेकिन विशेष तौर से जाते जाते एक बात हम आपसे और कहना चाहते हैं कि मिशन इंस्टीट्यूट में शाम को 3 बजे 6
6 तारीख से शाम को 3 बजे एक नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में आइएगा और एक बार आइएगा, डेमो लीजिएगा। डेमो लेने के बाद निर्णय आपका होगा, ठीक है। तो डेमो लीजिएगा और 6 तारीख को आप 3 बजे यहाँ पर मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप उपस्थित होंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी बात से हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। कल पुनः आपको यही क्लास इसी समय आपको मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।